कहूंगा रेवंत जी कि ये वो ज्योति मुर्दा थी मैडम कहे नागौर की ज्योति अटकाई मांगे भाई नागौर में थोड़े वोट लगे ने ज्योति के साथ आए हरियाणा के गुंडों ने उनके साथ बदतमीजी की। मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत मौके पर पहुंचा। ज्योति मुर्दा बीच भाषण से उल्टी गाड़ी लेकर के भाग गई। ये आप वीडियो आया हुआ देख लेना। मेरे भाइयों, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की फौज का एक पैदल सिपाही हूं। इको कम करो, इको। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की फौज का एक पैदल सिपाही हूं। मेरा काम पार्टी का झंडा बुलंद करना है, मेरा काम पार्टी की जिंदाबाद करना है। आज की इस मैराथन दौड़ में जो विजेता रहे उनको बड़ा धन्यवाद दूंगा, बड़ी बधाई के पात्र हैं। और जो हमने ये सिस्टम किया है उसके हिसाब से तो आप सब विजेता हो, जितने मेरे सामने बैठे हो आप हर व्यक्ति विजेता है, क्योंकि आज हर व्यक्ति को पारितोषिक देने का हम काम करेंगे। मुझे पार्टी की मजबूती करने का दायित्व मिला है। आपने देखा होगा विगत दिनों में हमारी पार्टी से कुछ नेता निकलकर बीजेपी में चले गए। हमें इस बात का दुख नहीं, हमें इस बात का गम नहीं कि हमारी मेहनत और मजबूती कमजोर हुई है। हमें तो दुख इस बात का है कि जो हमारे बीच में बैठते थे हमारे प्रधान जी रेवंत राम जी डांगा साहब, आप हमारे परिवार के सदस्य थे, हम आपको वरिष्ठ नेता मानते थे। आपकी जो भी मजबूरी रही हो, आपके जो भी कारण रहे हो, मैं तो आपको ये कहूंगा रेवंत जी कि ये वो ज्योति मुर्दा थी जिसने आपकी पंचायत को मुंडियार से बदलकर बलाया कर दिया। और इसी की वजह से प्रधान जी आप चुनाव हार गए थे, आप सरपंच का दूसरी बार चुनाव हार गए थे। और ये वही हनुमान जी बेनीवाल थे जिन्होंने 2 बार चुनाव हारे हुए पार्टी के वरिष्ठ सदस्य रेवंत राम जी डांगा को विश्वास जताया और उनको पंचायत समिति से लेकर प्रधान तक चुना। ये हमारी पार्टी में आपका मान सम्मान था। आपको वहां पर मान सम्मान अगर मिले तो हमारी शुभकामनाएं, लेकिन हमें पता है वहां तो टिकट बाहर से लेकर आते हैं, हरियाणा से लेकर आते हैं, दिल्ली से लेकर आते हैं, वहां आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। हमारा दिल दुखता आप जैसे लोगों के लिए जब आप चले जाते हो। आप हमारे साथ थे, अब वहां देख लेंगे आपको कितना मान सम्मान मिलता है। हमारे पूर्व प्रधान जगदीश जी भी हमारी पार्टी के सहयोग से जीते और चले गए। फर्क इनसे कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा क्यूसर जो इलाका है वहां का प्रत्येक आदमी हनुमान जी बेनीवाल से सीधा जुड़ाव रखता है। वहां पर कोई बीच में आदमी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई भी बीच में गेट पर आपको खड़ा नहीं मिलता है। उनका घर नागौर में, उनका परिवार नागौर में, बच्चे यहाँ रहते हैं, यही स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बीच में रहता है। अभी नागौर के अंदर बीजेपी ने हरियाणा की एक नेता जो कहती है अपने आप को बाबारी पोती नागौर की ज्योति, दोनों बात गलत। बाबारी पोती अगर थे भण वोट मांगो मैडम जी तो बाबा का करेड़ा काम बाबा ने वोट दे दिया, थे काम की करो गोनी, थाने आटे मिले की गोनी। जब ज्योति मुर्दा ने बीजेपी ज्वाइन करी तो इनको दिक्कत चुनाव की नहीं थी, इनको दिक्कत थी कि वहां पर हरियाणा में उनके जो धंधे चलते हैं, काला काम करते हैं ये लोग, ब्लैक मनी लेकर बैठे हैं, वहां पर ईडी, सीबीआई और सीआईडी की उनके ऊपर रेड पड़ती है। ये तो बीजेपी का वॉशिंग पाउडर में धुलने के लिए बीजेपी के अंदर आए हैं और इनको चुनाव हार जीत से कोई लेना देना नहीं। ज्योति ने जब बीजेपी ज्वाइन करी तो उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी अब आप हमारे सामने चुनाव लड़ो, हम आपको हरा देंगे। हनुमान जी आप तो बीजेपी के साथ से चुनाव लड़े, अब हमारे सामने चुनाव लड़ो। हनुमान जी करिया तो बीजेपी उतार फेंकी क्यों सर एमएलए में, क्यों लड़ो ज्योति जी हनुमान जी के सामने क्यों सर। ज्योति जी गयो तो पिंजरा में लटका दिया, फिर भागी पाची क्यों भाई साहब एमएलए को नहीं लड़ू, मैंने तो लोकसभा लड़ाओ।
बीजेपी वालों ने कहा मैडम पहले एमएलए बन के बताओ, क्योंकि सांसद में तो मोदी के नाम पे आपको वोट मिल जाएंगे, अगर आपके पास सामान है तो खियोसर जाओ, हनुमान बेनीवाल को हराओ। ज्योति पग पाचा दे दिया कि वाटे इस शहर के हमें पार पड़ा होनी, दौड़ी गई कि चुनाव लड़ूंगा नहीं। बीजेपी वालों ने कहा मैडम एमएलए नहीं बने तो लोकसभा का भी टिकट नहीं है, आप चाहे नागौर से चुनाव लड़ो, आपको नागौर से भी एमएलए बन के दिखाना पड़ेगा। लेकिन भाइयों स्थिति तो ये हो गई कि यहाँ पर ना तो बीजेपी का कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट है, ना किसान कौम संतुष्ट है, ना जाट समाज संतुष्ट है, उनकी तो जमानत जब्त होनी तय हो गई नागौर के अंदर। ये स्थिति नागौर के अंदर बीजेपी और ज्योति मिर्धा की है, क्योंकि अभी हम देखते हैं 2 दिन पहले ज्योति मिर्धा आई, वो तो चुनाव के समय कुछ इस तरह से आते हैं जैसे कोई पिकनिक मनाने के लिए नागौर में आते हैं, 5 साल दिखते नहीं, चुनाव आवे जरा पिकनिक मनाना ताजे, किराया का घर ले ले और घर के मायने हरियाणा लौड़ा गुंडा पाले। कल रात की बात बताऊं भाइयों, नागौर में एक रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था,